हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी। मेल है, फीमेल है, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पर्सनली लेने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराइए। ओके, प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। ओके, एंड अगर आपको क्रिस्टल या एसेंशियल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर करनी है तो वो यहाँ अवेलेबल है, आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग अपना प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। आई एम रियली सॉरी। ओके, एंड जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी हेल्पफुल होता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इससे मेरी रीच बढ़ती है और मुझे सपोर्ट मिलता है, और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, और एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। सबसे पहले मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। सबसे पहला कार्ड आया है द हैंगमैन का, पाइसिस की एनर्जी है। ओके, किंग ऑफ वैंड्स है, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस है। ओके, फायर साइन है। द फूल की एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 8 ऑफ कप्स है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं ऑल ओवर देखूं तो आपका 8 ऑफ कप्स है, जो कि क्लियरली बता रहा है कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है ये। 3 मेजर अरकाना और 1 माइनर अरकाना, काफ़ी बिग मैसेजेस एंड काफ़ी प्रोमिनेंट एनर्जी है। ओके, और ये होगी, आज नहीं होगी तो ये 1-2 दिन के बाद आपके साथ ये ज़रूर होगी। ओके, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं आपके लिए आज के। या तो आपने किसी की लाइफ से निकलने का फ़ैसला ले लिया है, ऑल ओवर अगर मैं देखूं तो आप या तो फ़ैसला ले रहे हैं या आप किसी की लाइफ से या तो निकल जाएंगे, कोई सिचुएशन से आप निकलना चाहते हैं, कुछ कहीं से आप मूव ऑन करना चाहते हैं, वॉक अवे करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे डाउट्स हैं आपके मन में, सिचुएशन काफ़ी क्लियर नहीं है ऐसा लग रहा है, और आप काफ़ी डिस्टर्बिंग उसमें हैं, आप गिव अप करते हुए दिख रहे हैं, आप वॉक अवे करते हुए दिख रहे हैं। नो डाउट आप डिसअपॉइंटमेंट हैं, फीलिंग ऑफ लॉस से हैं, आपको चीटेड फील हो रहा है, ऐसा भी लग रहा है। किसी सिचुएशन में आप काफ़ी एफर्ट्स लगाने के बाद भी जब चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं तो आपने वॉक अवे का फैसला कर लिया है। आप सिचुएशन से निकलते हुए दिख रहे हैं, किसी की लाइफ से, किसी की सिचुएशन से निकल रहे हैं। सो अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो कोई ना कोई आपकी लाइफ से वॉक अवे कर जाएगा, ऐसा भी लग रहा है। ओके, ये किसी और की भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि मैसेज ऑफ द डे में किसी और की भी एनर्जी आई है। ओके, तो कोई पर्सन आपकी लाइफ से या तो वॉक अवे कर जाएगा या आप कहीं से निकल जाएंगे। ओके, किस बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में आपका ये आ रहा है। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ, ओ माय गॉड, 6, 7 पेंटिकल, 10 ऑफ वैंड्स। ओके, जो भी हैं आपके लवर हैं, बिकॉज लवर कार्ड यहाँ आया है। पार्टनरशिप रही है, या तो ये आपके पार्टनरशिप भी थी आपकी, साथ मिलके काम करते थे।
हो सकता है आप किसी के साथ काम करते थे, बिजनेस करते थे, आप किसी के साथ कोई क्रिएटिव फील्ड में थे, वो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। हो सकता है काम की जगह पे ही आपको किसी से प्यार हो गया अनकंडीशनल, ऐसा भी हो सकता है। आप दोनों सेम ही फील्ड के हों, या तो आपकी इनकी पार्टनरशिप भी थी, ऐसा कुछ लग रहा है। या तो काम की जगह पे है, या काम की जगह पे ही आपको प्यार हो गया, या आप दोनों ही, आपके लवर साथ में ही काम करते हैं, एक ही ऑफिस है, एक ही प्लेस है, एक ही सिटी है, और साथ मिलके काम के साथ साथ भी ये आपके एक लवर भी हैं, ट्रू लव है, अनकंडीशनल लव है, बॉन्ड है, ऐसा भी लग रहा है। या तो आपके पार्टनर ने अभी आपको पार्टनरशिप किसी को ऑफर करी है रिसेंटली, अगर तो आप ब्रेकअप, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन में चल रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, कोई गिफ्ट दिया है, कोई ऑफर है, सॉलिड कमिटमेंट ऑफर दी है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपके अंदर स्टेबिलिटी देख रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ सफिशिएंट है और बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन हो गए हैं, इसीलिए ये आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आप किसी के लिए भी डिपेंडेंट नहीं हैं। ये चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, बिल्कुल क्लियर लग रहा है आप वॉक अवे आप ही करने वाले हैं, क्योंकि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, आप बैलेंस हो चुके हैं। अगर अभी तक आप बैलेंस नहीं थे, सिचुएशन से उभर नहीं पा रहे थे, तो ऐसा लग रहा है जो भी सिचुएशन जिस भी तरीके की रही है आपकी, आप उस सिचुएशन से काफ़ी हद तक निकल चुके हैं। आपने खुद को संभाला है, फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हुए हैं, पोजीशन में पावरफुल हुए हैं, ग्रोथ है, सक्सेस है, आप स्टेबल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और आप काफ़ी बैलेंस्ड हैं, हील्ड हैं। ओके, एक प्रोटेक्शन आपके साथ ज़रूर है। अब सिचुएशन में बिल्कुल क्लियर लग रहा है मुझे, अगर तो ये सिचुएशन आपके साथ हो चुकी है तो लग रहा है कि आप निकल चुके हैं। अगर तो ये सिचुएशन कुछ लोगों के साथ अगर होनी है तो ऐसा लग रहा है कि आप सिचुएशन से निकल जाएंगे, तो परेशान मत होइएगा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। नो डाउट आपके लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी उलझने हैं, बहुत लोगों का जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। आप अगर अपने घर में मेरा गला चोक हो रहा है अगर आपके घर में आप सिंगल ब्रेड अर्नर हैं और आप ही सब कुछ देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ इजी है, आप इतनी आसानी से सब कुछ कर पाए हैं, आप इतनी आसानी से इतने इंडिपेंडेंट हो गए, वेल्दी हो गए, आप स्टेबिलिटी और बैलेंस ले आए अपने अंदर, और इतना आसान नहीं था। आप बहुत उलझनों से निकले हैं, बहुत परेशानी से निकले हैं, आपकी लाइफ इतनी इजी नहीं लग रही है, बहुत लोगों की जिम्मेदारी है, बहुत सारा ओवर काम कर रहे हैं, या तो आजकल आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल में हैं, तो आपका पूरा ध्यान अपने करियर पे है, आपने बहुत ज़्यादा काम ले लिया है, तो आपको थोड़ा सा रिलीफ लेने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा आप स्ट्रेस कम लीजिए और काम को ओवरडू ज़्यादा ना करें। 8 ऑफ पेंटिकल है, देख लीजिए आपने जहाँ पे भी एफर्ट्स लगाए, जहाँ पे भी आपने इन्वेस्टमेंट की, आपको वहाँ से वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला। नो डाउट कि आपने काफ़ी अरसे तक वेट किया है, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, सिचुएशन को बहुत हद तक आपने पेशेंटली वेट किया है कि आपका कब आपको रिवॉर्ड मिलेगा, कब आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट पॉजिटिव वे में मिलेगा, कब आपको रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन वहाँ से सिचुएशन में वेट करने के बाद भी चीज़ें नहीं मिली। अगर अब आपने कहीं पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है और आप बहुत ज़्यादा मेहनत और हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा और लोगों का भी काम अपने सर पे ले रखा है, और आप रिवॉर्ड का वेट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो एक पास्ट की सिचुएशन भी बता रही हूँ और प्रेजेंट भी बता रही हूँ कि हो सकता है जहाँ आपको पहले रिवॉर्ड नहीं मिला, अब अगर जो आप मेहनत कर रहे हैं, रिवॉर्ड कर रहे हैं, वहाँ से आपको फ्रूटफुल का रिजल्ट, आप वेटिंग में हैं कि इन रिटर्न आपको क्या मिलने वाला है, क्योंकि अब आप इस पोजीशन पे हैं कि जहाँ आप डिमांड कर सकते हैं कि जो चीज़ मुझे पहले नहीं मिली, अब मैं जिस पोजीशन पे हूँ तो मुझे मेरा रिजल्ट मिलना चाहिए। अब ये आपका टाइम है कि आपको अब रिवॉर्ड मिलना चाहिए जो आप पहले वेट कर रहे थे। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल है, देख लीजिए आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, चाहे सिचुएशन हो, कोई पर्सन हो, कुछ भी हो, आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, चाहे ये वर्क प्लेस हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो। अब आप इन्वेस्टमेंट वहीं करना चाहते हैं जहाँ चीज़ें
इक्वली बैलेंस हो। अगर पहले चीज़ें इक्वली आपके साथ कोई बैलेंस नहीं होता था, सिचुएशन में बैलेंस नहीं होता था, आपको रिजल्ट नहीं मिलता था, तो अब आपने थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस किए हैं कि अब आपको ये पता है कि इक्वल गिव एंड टेक वहीं पे एफर्ट लगानी है जहां सामने से भी आपको इन रिटर्न मिले। ओके, देख लीजिए 4 ऑफ पेंटिकल आया है सीधे 6 ऑफ पेंटिकल के बाद, बिल्कुल क्लियर है। आप क्लोज ऑफ हो गए, जहां इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, आपने अपनी फीलिंग को, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को, अपने फाइनेंस को, आप काफ़ी डिफिकल्ट टाइम से, नो डाउट आज आप वेल्दी हैं, आपके पास है, लेकिन एक टाइम था कि जब आप काफ़ी फूक के कदम रखते थे अपने पैसे, फाइनेंशियली स्टेटस आपका काफ़ी टाइट चल रहा था। ओके, एंड इक्वल गिव एंड टेक वहाँ पे बिल्कुल नहीं था, अगर तो आपकी वर्क प्लेस है तो भी, और अगर आप पर्सनल लाइफ है तो वहाँ पे भी। ओके, आप क्लोज्ड ऑफ हो गए, आपने चीज़ों को काफ़ी कंट्रोल कर रही हो, और अभी भी आप काफ़ी कंट्रोल चल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। आप मेहनत से कमा रहे हैं, और अगर अभी भी आप अपने पैसों को, आप क्योंकि सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो अगर आज भी आप जो है चीज़ों को बहुत हौले हौले चीज़ों को लेके चल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपने अपनी फीलिंग्स को और इमोशंस को भी कंट्रोल कर रखा है। अगर अब आप देख रहे हैं कि कौन आपके साथ सही चल रहा है और कौन नहीं सही चल रहा है, तो आप वहीं इन्वेस्ट करेंगे जहाँ चीज़ें सही होंगी। 2 ऑफ सॉर्ड्स देख लीजिए, आप कंफ्यूज्ड हैं, क्रॉस माइंड में हैं, चीज़ें आपको हैं आपके दिमाग में, लेकिन अब आपको थोड़ा इमोशनली, अगर मैं कहूँ इमोशनली फाइनेंशियली इन्वेस्ट करने में अब आप क्रॉस रोड पे रहते हैं। लैक ऑफ डिसीजन आपके दिमाग में अभी भी रहता है कि किसके ऊपर इन्वेस्ट करें और किसके ऊपर नहीं, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस आपको हो चुके हैं। ओके, तो अगर ये ऑफर आपकी तरफ आ रही है, आप सिचुएशन से निकल रहे हैं, जो कुछ भी है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रॉस माइंड में है, अभी भी आपके दिमाग में कुछ चीज़ें रहेंगी, बट आप डिसीजन बिल्कुल क्लियर ले चुके हैं कि आप वॉक अवे, तो ऐसा लग रहा है कि आप वॉक अवे का प्लान कर चुके हैं, सब कुछ आपके अंदर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हो गई है, सब कुछ समझ गए हैं, लेकिन बस उसको फाइनल करना है कि आपको वॉक अवे करना है। ओके, या तो आप किसी को अपनी लाइफ से, या तो खुद वॉक अवे, या तो आप निकल जाएंगे, या आप अपनी लाइफ से किसी को सामने से कह देंगे कि भाई निकल जाओ, ऐसा लग रहा है। ओके, तो काफ़ी डिटेल में हो गया, बट मुझे लगा कि ज़रूरी है, तो इट्स ओके, थोड़ा लॉन्ग हो गया आज मैसेज ऑफ द डे। अगर आपसे ये चीज़ें रेजोनेट और मैच कर रही हैं, आपके साथ सेम सिचुएशन एक्सपीरियंस हो रही है, या आप कुछ ऐसे ही साइन अपनी लाइफ में देख रहे हैं, तो आपके लिए आज का मैसेज ऑफ द डे आज का क्या है वो हम देखते हैं। हैंगमैन की सिचुएशन है, चीज़ें रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं, बहुत टाइम से आप किसी सिचुएशन में लटके हैं, कोई सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही है, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी नया नहीं हो रहा है, सब कुछ रुका और थमा है, आपको लग रहा है आपके हाथ पैर बंधे, आप आगे बढ़ना चाहें तो भी नहीं बढ़ रहे, चीज़ों को जो रुकी हैं, या तो किसी पर्सन के साथ आपकी सिचुएशन रुकी है, थमी है, किसी ने आपको होल्ड करके रखा हुआ है। आपको अगर लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, सेम सिचुएशन चल रही है, कुछ भी नया नहीं हो रहा, आप अगर कुछ करना भी चाहें तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, आपको लग रहा है चीज़ें बिल्कुल स्टक हो गई हैं, और बहुत टाइम से ये सिचुएशन खींची चली आ रही है और बिल्कुल होल्ड है। ओके, कुछ पार्ट, कुछ आपकी लाइफ का कुछ ऐसा है जगह जो काफ़ी होल्ड होके काफ़ी टाइम से आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, आप रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं। अब आप चाहते हैं ये हैंग सिचुएशन जो बहुत टाइम से सेम चल रही है किसी के साथ, चाहे सिचुएशन हो, वर्क प्लेस हो, चाहे पर्सनल हो, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में कुछ हो, ओके, प्राइवेट लाइफ में कुछ भी चल रहा है, वो भी आप रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, आप रिस्क लेना चाहते हैं। मैंने कहा ना, आप निकलने का फैसला कर रहे हैं, आप किसी को निकालने वाले हैं, आप रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं अपने लिए। किंग ऑफ वैंड्स देख लीजिए, कोई पर्सन है आपकी तरफ से अट्रैक्शन, या तो अब आप अगर ये आप है, किंग ऑफ वैंड्स से अगर ये आप हैं, तो आप जो हैं अब अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, आप सेल्फिश होना चाहते हैं अब। ओके, सेल्फिश होना चाहते हैं, अब आप अपने बारे में सोचना चाहते हैं, अपनी लाइफ को फ्रीडम लाइफ को जीना चाहते हैं, फ्लर्टिशियस नेचर में है अपने आप को। यहाँ मस्कुलाइन एनर्जी है तो मेल एनर्जी लग रही है, वैसे एक फीमेल में भी मेल एनर्जी होती है, जेंडर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि
अब आप थोड़े सेल्फिश होने वाले हैं, आप दीन दुनिया को छोड़ने वाले हैं और अब आप खुद के बारे में अगर अभी तक आप खुद को छोड़ के दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते थे, दूसरों को वैल्यू और प्रायोरिटी पे ज़्यादा रखते थे, तो अब हटाने वाले हैं। अब आप खुद को ध्यान देने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। रुकी हुई सिचुएशन को आप दोबारा से मूवमेंट में लाने वाले हैं, एक रिस्क टेकिंग आप चैलेंज करने वाले हैं, अपने लिए ही चैलेंज लेने वाले हैं कि अब आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, खुद के नेचर को, खुद के पर्सनैलिटी में आप चेंज करने वाले हैं, कुछ मेगा चेंज करेंगे आप, जो लोगों को लिए काफ़ी अट्रैक्शन होगी, डिफरेंट होगी, ट्रेंडी होगी, अपडेटेड होगी, ऐसा लग रहा है। ओके, लॉट ऑफ सेल्फ लव एंड थोड़े से सेल्फिश लोग आपको घमंडी भी कह सकते हैं, लोग आपको इगोइस्टिक भी कह सकते हैं, लोग आपको सेल्फिश भी कह सकते हैं, बट आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो हैं किसी भी लेवल से कोई पकारे, लेकिन आप अपने लाइफ में सॉर्टेड है कि आपको डाउट्स और इनसिक्योरिटी में नहीं रहना। और अगर ऐसा ही कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ में है तो आप इस पर्सन को अपनी लाइफ से वॉक अवे करा देंगे। ओके, अगर किंग ऑफ वैंड जैसा ही आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, अब ये कोई भी हो सकता है, तो आप उसको अपनी लाइफ से निकाल देंगे। तो ये था कंप्लीट आपका मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे किसी भी तरीके से रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कोई भी सिचुएशन आपसे मैच हो रही हो पर्सनली, वही लीजिएगा, और जो नहीं करे वो प्लीज़ मत लीजिएगा। एंड अगर आपको पर्सनली भी कुछ पूछना हो, आपको लगता है यहाँ आपको पर्सनली अपने लिए कुछ पूछना है और डिटेल में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप कॉन्टैक्ट करके प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हैं। ये था मैसेज ऑफ द डे। और आज की अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम वाइज। ओके, ये थी आज की अफर्मेशन। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखें। रीडिंग अगर अच्छी और हेल्पफुल लगती है आपको तो क्लेम ज़रूर करिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अपना ख्याल रखें, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।